आराध्या ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी की पाठ्यपुस्तक मल्हार कक्षा 8 के लिए जो पाठ्यपुस्तक है उसमें से कबीर के दोहे का अर्थ समझेंगे हम लोग। कबीर के दोहे कबीर दास जी द्वारा रचित है। यहाँ पर कुछ दोहे दिए गए हैं, इसके अर्थ को हम लोग आज समझेंगे। पहला दोहा है, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ता हृदय गुरु आप। साँच अर्थात सत्य, सच्चाई, सच्चाई के समान, सच बोलने के समान, बराबर मतलब समान, तप मतलब तपस्या नहीं, मतलब सच बोलने के समान कोई भी बड़ी तपस्या नहीं है। सच बोलना एक तपस्या के समान है। झूठ बराबर पाप, और झूठ पाप के समान है। झूठ बोलना पाप कर्म के समान है, पाप काम के समान है। जाके हृदय साँच है, अर्थात जिसके हृदय में सत्य बसा हुआ है, जिसके हृदय में सच्चाई है, जो हमेशा सच बोलता है, ता हृदय गुरु आप, उसके हृदय में हे गुरु अर्थात हे भगवान आप बसे हुए हैं। अगला दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अर्थात सिर्फ बड़ा होने से कुछ नहीं होता है। खजूर का पेड़ भी तो बड़ा है, किंतु उससे क्या फ़ायदा। कोई भी पथिक, पंथी मतलब पथिक या राहगीर, उसके नीचे बैठकर सुस्ता नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इस पेड़ के नीचे छाया नहीं होती और इसका फल भी बहुत दूर लगता है। तो ऐसा बड़ा होने से क्या फ़ायदा जो किसी काम का ना हो। आगे है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। गुरु अर्थात हमारे अध्यापक, सर, टीचर, और गोविंद मतलब भगवान। अगर गुरु और गोविंद दो मतलब दोनों हमारे सामने खड़े हो जाएं एक साथ, तो हमें क्या करना चाहिए, किसके पैर लगना चाहिए, काके लागो पाए, किसको प्रणाम करना चाहिए, किसको सबसे पहले सम्मान देना चाहिए। तो कबीर दास जी के अनुसार बलिहारी गुरु आपने, मतलब हे गुरु आपके ऊपर हम कुर्बान हो जाएंगे, मतलब आपको सबसे पहले हम लोग सम्मान देंगे, क्योंकि आप ही ने गोविंद दियो बताए, आपने ही हमें क्या किया है, भगवान के विषय में बताया है। अर्थात गुरु और गोविंद दोनों में से गुरु क्या है, श्रेष्ठ हैं। गुरु का महत्व सबसे अधिक है। आगे है, अति का भला न बोलना, अति का भला न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अति मतलब बहुत ज़्यादा, कोई भी चीज़ ज़्यादा अच्छा नहीं होता। ना तो ज़्यादा अच्छा बोलना अच्छी बात है, और ना तो ज़्यादा चुप रहना, शांत रहना अच्छी बात है, और ना ही ज़्यादा बरसना अच्छी बात है, और ना ही ज़्यादा धूप अच्छी बात है। तो कोई भी चीज़ अधिक मात्रा में अच्छी नहीं होती, इसलिए हमें हमेशा समभाव को बनाए रखना चाहिए। किसी भी चीज़ का ज़्यादा होना अच्छी बात नहीं है। आगे है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपों शीतल होए। ऐसी बानी अर्थात वाणी, बोली, बात, हमें ऐसी बात बोलनी चाहिए, ऐसे भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे मन का आपा अर्थात अहंकार खो जाए, समाप्त हो जाए, दूर हो जाए। औरन को शीतल करे मतलब औरों का हृदय भी शीतल हो, शांत हो, उनके अंदर की जो मलिनता है, उनके अंदर की का जो अहंकार है, उनके अंदर की जो कठोरता है वो दूर हो, और आँखों शीतल होए, और खुद को भी शीतलता मिले, शांति मिले। अर्थात हमें हमेशा मीठी बोली बोलना चाहिए। अगला है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। निंदक अर्थात निंदा करने वाला, जो हमारी बुराई करता है, उसको हमेशा नियरे, नियरे अर्थात नज़दीक रखना चाहिए, अपने करीब रखना चाहिए। राखिए मतलब रखना चाहिए। संभव हो तो आंगन में कुटी बनाकर, कुटी छवाए मतलब कुटी बनाकर उसको वहाँ रखना चाहिए। इससे क्या होगा,
जो निंदक है वो बिन पानी साबुन बिना, मतलब बिना साबुन और पानी के भी पानी और साबुन किस काम में आता है? हमारी जो मलिनता है, हमारी जो गंदगी है उसको दूर करने के काम आता है। तो निंदक क्या करते हैं? बिन पानी और साबुन के हमारी निर्मल करे स्वभाव, स्वभाव मतलब स्वभाव, हमारे स्वभाव को निर्मल कर देते हैं, स्वच्छ बना देते हैं, साफ बना देते हैं। तो निंदक का जो है हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, उसे हमेशा अपने पास रखना चाहिए। आगे है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। साधु अर्थात सज्जन पुरुष ऐसे होते हैं, मतलब सज्जन पुरुष का स्वभाव कैसा होता है? सूप के समान होता है। सूप क्या करता है? सार सार अर्थात अच्छी चीज़ों को रख लेता है, सार सार को गही रहे और थोथा दे उड़ाए, जो थोथा है, खाली है, खराब है, उसको उड़ा देता है। ठीक उसी प्रकार जो सज्जन पुरुष होते हैं वो समाज में रहकर समाज से अच्छाइयों को ग्रहण करते हैं और बुराइयों को अपने स्वभाव से दूर बाहर निकाल कर फेंक देते हैं। अंतिम दुआ है, कबीरा मन पंछी भया, भावे तहवा जाए, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। कबीर का मन पंछी के समान हो गया है और भावे मतलब जो चाहे, ठीक है, तहवा जाए, जहाँ मर्जी वहाँ तहवा मतलब वहाँ वो जा सकता है उड़कर। जैसी संगति में रहेगा वैसा ही उसे फल मिलेगा, अर्थात अच्छी संगति में जाएगा तो अच्छी चीज़ों को सीखेगा, बुरी संगति में रहेगा तो बुरा बनेगा। इस तरह आशा करता हूँ आप इन सभी दोहों के अर्थ को अच्छी तरह समझ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।